90+। 90+। 5 जनवरी को हो जाऊंगा 90 का जी सर्टिफिकेट से। जी। एक्चुअल 92 है। हाँ, तो विश्वास नहीं करोगे, आप सब नौजवान हैं, मैंने वो दृश्य देखे हैं। उन्होंने हमारा टेस्ट लिया और हमको यहाँ से कॉलेज में ले गए उठाकर। वो सब रास्तों में बहता था, पैर भीगते थे, सब मकान में घुसता था, कोई सी पानी खींच कर लाते थे। ये सारा जो विकास होगा देन है जो है वो चौधरी शिवनाथ सिंह की देन। और किसी हरिजन के यहाँ अगर शादी होती थी या वाल्मीकि के यहाँ, तो बाबूजी खुद बूढ़े पर जा करके बैठते थे जब कड़े चलती थी। तो अछूत स्कूल का नाम बदलवाया और अछूत नाम की तो चीज़ ही ख़त्म कर दी थी उन्होंने। मैंने सुना बारात बहुत ज़्यादा आ गई थी और ये यहाँ ठहरा देते मेरे ऊपर। मेरी लड़की अंधी हो गई, एक उसके छर्रे लग गए थे यहाँ एक फंक्शन में। क्यों आनी है, ये सत्य है, जाना है। लोग भूखे मरते थे, उतरा हुआ कपड़ा पहनते थे। शराब पीने वालों की भी कोई समस्या नहीं है, ठेका भी है। नहीं होता, टांग लड़खड़ाती हैं, घोड़े को आते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, आदमी बच के निकल जाता है और ज़्यादा कुछ। लेकिन वो स्थापना 42 में हो गई थी। जी, मैं इस वक्त माछड़ा गांव में बैठा हुआ हूँ और हमारे साथ हैं श्याम सिंह जी, जो यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं और बिजली विभाग में आप नौकरी करते थे, रिटायर्ड हैं हेड क्लर्क, हाँ। बिजली विभाग से, बिजली विभाग में हेड क्लर्क रहे हैं और लगभग 30 साल से ज़्यादा आपको रिटायर हुए, 32 साल रिटायर हुए हो गए हैं। तो हम श्याम सिंह जी से ही जानते हैं कि पिछले, आपकी आयु इस समय कितनी है? 90+। 90+। 5 जनवरी को हो जाऊंगा 90 का जी सर्टिफिकेट से। जी। एक्चुअल 92 है। जी। तो आपने इन 90 सालों में शुरू के 5-10 साल छोड़ दें जब बचपन के, तो इन 70-80 सालों में माछड़ा को किस तरह से बदलते हुए आपने देखा है? क्या क्या चीजें बदली हैं? बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन है। उस ज़माने को अगर याद करता हूँ तो आज की जो जनरेशन है कभी विश्वास नहीं करेगी उन बातों का। कुछ ऐसी बातें बताइए। हाँ, तो विश्वास नहीं करोगे, आप सब नौजवान हैं, मैंने वो दृश्य देखे हैं। इस गांव को जो आज इस स्टेज पे पहुंचाया है वो चौधरी शिवनाथ सिंह चांडिल्य ने पहुंचाया है। जो इस कॉलेज की जो इस समझो कॉलेज तो उन्हीं का बनाया हुआ है, संस्थापक वही हैं, लेकिन समझो गांव के वो रईस भी थे, जमींदार भी थे, सबसे बड़ा घर मानते थे उन्हें। चौधरी शिवनाथ सिंह ने हमें 30 बच्चों को प्राइमरी स्कूल से उठवाया था और अपनी बैठक में हमें किंग रीडर किताब पढ़वाई थी किसी टीचर से। फिर डॉक्टर श्रीराम आए थे जो डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं यहाँ, उन्होंने हमारा टेस्ट लिया और हमको यहाँ से कॉलेज में ले गए उठाकर। और जहाँ पर अब ये बन रहा अस्पताल, यहाँ पर 3 कमरे कच्चे बने हुए थे, उनमें हमको रखा गया और वहाँ से हमने दर्जे 6 से फिर पढ़ाई शुरू करी, 6 क्लास से। जी। किस सन की बात रही होंगी? 45 में। जी। 45 में तब 2-3 कमरे बन गए थे। जी। तो हमसे पहले बैच निकल चुका था, 1-2 बैच, और मैंने तो 51 में हाई स्कूल किया था। हाई स्कूल के पहले बैच में रहे? नहीं, पहला तो नहीं, मुझसे पहला भी निकला है। अच्छा जी। हाँ, निकले ऐसे 2-3 बैच निकले। तो उस वक्त तो वहाँ बहुत तालाब था। ये जो डिग्री कॉलेज आज है ये इंटर कॉलेज था पहले। सबसे पहले बीच का हॉल बना था, फिर बराबर में 2 कमरे बने थे हॉल। हमारे गांव के एक दरोगा जी हैं, रिटायर्ड, मर गए, उन्होंने बनवाया था एक और। मतलब इसका सारा श्रेय जो ज़मीन है और जो चंदा वो बैल तांगे में बैठ करके जाते थे किराए का करके, और गांव-गांव जाते थे, 2-3 आदमियों को और बैठा लेते थे और वो चंदा लाया करते थे और उससे कॉलेज का निर्माण हुआ है। कितना चंदा मिल जाता होगा एक घर से? बस ये तो वही जाने, अंदाजा? ये तो वही जाने, पर मुझे वो कभी कभी संस्मरण सुना दिया करे, मैं उनके पास बैठता था। एक बार उन्होंने श्रम मंत्री थे जगजीवन राम जी, केंद्रीय श्रम मंत्री, उन्हें बुलवा लिया।
तो इन्होंने एक हॉस्टल बनवाया था अलग, 3-4 कमरे बनवाए थे बाबूजी ने इस पुराने हॉस्टल से अलग। जी। बुलवाया तो इसलिए था कि कुछ वहाँ से मदद कर देंगे, एड कर देंगे, लेकिन खर्चा इनका बहुत होगा। बैंड बाजे बजे, अड्डे पे से कॉलेज तक बंदरवाल लगी और गेट बने और खाना हुआ, सब कुछ हुआ। उन्होंने एक स्टेज पे एक सवाल कर लिया था कि एक हरिजन हॉस्टल अलग बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, एक ही हॉस्टल में क्यों नहीं रह सकते बच्चे। ये बात वो सन 45 के आसपास कर रहे थे। हाँ, जगजीवन राम। तो बाबूजी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, गरीब लोग होते हैं, खर्चा नहीं उठा पाते हैं, इसलिए हम उनका थोड़ा सा सस्ता काम होता है हमारा, इसलिए हम उनको करते हैं। मतलब वो कुछ मतलब दे के नहीं गए। तो उससे वो बाबूजी ने हंस के बोले, जब वो ख़त्म हो गया कार्यक्रम, कहने लगे देखो इतना खर्चा कर दिया, बुलवाए थे, कॉलेज को क्या लाभ हुआ, ये क्या कुछ नहीं और खर्चा ही हो गया। तो बाबूजी का जो श्रम है, गांव में उस वक्त कोई खड़ंजा नहीं था, कच्ची गलियां थी, नालियों का जो पानी था वो सब रास्तों में बहता था, पैर भीगते थे, सब मकान में घुसता था आदमी, पत्थर पड़े रहते थे घर दरवाजों पर, उन पर पैर रख करके तब अंदर जाते थे घर के अंदर। कुआं होता था, कुएं पर नहाते थे, कुएं से पानी खींच कर लाते थे। लेकिन आज इस गांव की तस्वीर बदली हुई है, कोई घर कच्चा नहीं बीच में मिलेगा। गाँव दिखाते रहो वैसे, हम बात यहाँ कर- मार्केट बन गया, ये टाउन सा लगता है, कस्बे सा लगता है, सड़कें बन गई चारों तरफ को, और पंचायत भवन बन गए, तीनों गांव के 3 पंचायत भवन भी हैं, अस्पताल भी है, गौशाला भी है, और पशुओं का भी वो अलग है अस्पताल, और नेवी का भी एक सेंटर चल रहा है। तो ये सारा जो विकास हुआ है, ब्लॉक है, ये सारा जो विकास हुआ देन है जो है, वो चौधरी शिवनाथ सिंह की देन, उसी परिवार का सब जो वो है, मतलब क्या कहना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, सेवा उसी परिवार की है। उन्होंने बाबूजी कैसे के जो पिताजी थे, जी उन्होंने तो मंदिर बनवाया था, धर्मशाला बनवाई थी, वो सनातनी ख्याल के थे, गंगा भी जाते थे, पैदल जाते थे नहाने, उधर से उसमें टांगे में बैठ करके आते थे, इधर से पैदल जाते थे। और वो तो थे कुछ सनातनी ख्याल के। बाबूजी के विचार और थे। एक अछूत स्कूल हुआ करता था हमारे गांव में, प्राइमरी स्कूल, उसको बोलते थे अछूत स्कूल। एक प्राइमरी था, एक अछूत स्कूल था, उसमें अछूत बच्चे पढ़ते थे। बाबूजी ने उसके खिलाफ आंदोलन चलाया, उस अछूत स्कूल को ख़त्म किया, और छुआछूत के बहुत खिलाफ रहे वो। उन्होंने आर्य समाज का जलसा भी करवाया था एक बार, प्रकाशवीर शास्त्री थे बिजनौर के, उनका जलसा हुआ था, हम छोटे ही छोटे थे जब, चिठौर वाले रास्ते पर। समाज सुधार की बात की जिसने भी की, और किसी हरिजन के यहाँ अगर शादी होती थी या वाल्मीकि के यहाँ, तो बाबूजी खुद बूढ़े पर जा करके बैठते थे, जब कड़े चलते थी खुद बैठते थे, एक ताकि लोगों को एक नज़ीर पेश हो, और वो देखें इतने बड़े आदमी हैं और देखो उसके यहाँ बैठे हैं वो, तो ताकि लोगों से वो भावना, तुच्छ भावना खत्म हो। तो अछूत स्कूल का नाम बदलवाया, और अछूत नाम की तो चीज़ ही ख़त्म कर दी थी उन्होंने। मैं अपनी और क्या एक घटना बस सुनाऊँ, छोटी छोटी बातें बहुत हैं। मेरी एक लड़की की शादी में दिल्ली की बारात थी, बस आ गई रात को, और वो मैंने उनकी धर्मशाला में मंदिर में वहाँ उसे ठहरवा दिया। अब बाहर का दरवाज़ा टूटा हुआ था, कुछ गेट, मंदिर था, पीछे धर्मशाला थी, वो टूटा हुआ था। रात को जब मैं गया, अब भाई पंडित जी आगे चलो फेरो लड़के को लेना था दूल्हे को, तो वो किवाड़ नहीं थे दरवाजे पर, वो उन्होंने उठा के, दिन में शराब वराब पी लोगों ने, बदतमीजी की, नाचे कूदे, और ठंड पड़ रही थी ज़्यादा, वो किवाड़ उतार करके और वो किवाड़ जला लिए, गैस की लालटेन का तेल डाल के,
और वो ताप रहे बैठे सारी दिल्ली के लोग। अरे मैंने कहा तुमने ये क्या करा भाई, कहाँ, और धुआं धुआं हो रहा, ये क्या करा, मैं ये लकड़ी कहाँ से आई, कहाँ से जला रहे हो ये बूढ़े ने दे दिया, बूढ़े ने दे दिया, बूढ़े ने दे दिया। अब मुझे चिंता बन गई, देखो धर्मशाला है कि इन्होंने किवाड़ जला लिया। अब मैं बाबूजी को इसका क्या मुंह दिखाऊंगा सुबह को। जो बारात वरात चलेगी, मैं 2 दिन बाद कुछ पैसे डाल के 500-600 रुपये जेब में बाबूजी के पास गया। बाबूजी को पहले ही पता लग गया था, समझ गए क्यों आया है। मैंने सुना बारात बहुत ज़्यादा आ गई थी और ये यहाँ ठहरा देते मेरे ऊपर, बहुत सारी बैठक खाली पड़ी है ये बिल्डिंग। मैंने बाबूजी बहुत बदतमीज लोग थे, शराब पी, किवाड़ जला लिया आपके से बैठक के। वो तो मुझे चढ़वाने थे, अब वो तो टूट रहे थे, मैं तो खुद ही चढ़वाता उन्हें। वो समझ गए कुछ देने आया है, बस एकदम से बोले अच्छा अब तुम जाओ, और यूँ कह के कमरे में बढ़ गए और लेट गए। तो उनके क्या मैं बताऊं, मेरी लड़की अंधी हो गई, एक उसके छर्रे लग गए थे यहाँ एक फंक्शन में, जैसे छोड़ते हैं लोग कट्टा पट्टा ऐसा कुछ। वो ब्लाइंड है, आज भी ब्लाइंड है। यहाँ जवाब दे दिया, यहाँ रही मेडिकल में 14 दिन, यहाँ ऊपर 4थी मंजिल पर थी। बाबूजी को पता लगा, बाबूजी वहीं चले गए देखने, उनका सेवा भाव बता, समाज सेवा बता रहा हूँ, वहीं चले गए देखने। किसी ने मुझे बताया बाबूजी आ रहे हैं, और ये मैंने कहा कैसे चढ़ेंगे, गोल वाला जो जीना ऊपर मेडिकल में। मैं ऊपर से भगा, मैंने बाबूजी आप पर नहीं चढ़ा जाए, मैं भैंस ले देखी, नहीं छोड़ दो, मेरी भाँ को छोड़ दो, मैं तो खुद ही चढ़ूँगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। और वहीं तक पहुँचे कि खैर का बल है। फिर एक दिन घर में आके बैठ गए, उसकी कुर्सी थी नहीं, कुछ नहीं था, खाट नहीं थी, खटोले पर लेट रही थी, और उसके पाँव तो बैठ गए, हाल चाल पूछने आ गए। हमारे पिताजी बीमार पड़े, सेवा भाव बता रहा हूँ, पिताजी बीमार है, उन्हें पता लगा, कि वो ज़्यादा बीमार हैं, तो वो वहीं पहुँचे, गांव से बाहर हमारा घेर है। तो मुझे किसी ने बताया, लेकिन भाऊजी कहीं तो मतलब घेर में तुम यहाँ घूम रहे हो। एक सुभाष मास्टर थे कॉलेज के, उन्हें लेकर पहुँच गए, और एक खाट पड़ी बिछा के उसे उसमें बैठ गई। हमारे पिताजी रो पड़े उन्हें देख के, तुम तो रो रहे हो, क्यों रोते हो, बताओ किस चीज़ की कमी है, क्यों रो रहे हो। बोले बाबूजी खुशी के आंसू निकल रहे हैं, इलाज की कोई कमी नहीं, सेवा की कोई कमी नहीं, इतनी बोतल शीशी रोज ला रहा, रोज कर रहा, और मृत्यु आनी है, ये सत्य है, जाना है, कोई मृत्यु से डर नहीं लग रहा। लेकिन आप इतने बड़े आदमी हो करके और मेरी खबर लेने आए हो इतनी दूर, ये जो आपका ये प्यार है, ये जो बड़प्पन है, इससे मैं अभिभूत हो रहा हूँ। ये प्रेम के आंसू निकल रहे हैं मेरे मुंह से।